हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने निरपेक्ष त्रुटि, अपेक्षित त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि के परिभाषा के बारे में पढ़ा, उसका फार्मूला देखा। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, अपेक्षित त्रुटि क्या होती है, प्रतिशत त्रुटि। क्योंकि ये जो है त्रुटि जो है अभी तक आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा नहीं है, हाई स्कूल के विज्ञान में ये सारी चीज़ें थी नहीं, यहाँ से आपको पढ़ना है। इसलिए एक बार इसको और मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाए। पहले देखते हैं निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि क्या डेफिनेशन है इसका? यदि किसी भौतिक राशि का प्रेक्षण किया जाए तो उसके प्रेक्षित मान और वास्तविक मान के अंतर को क्या कहा जाता है? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। यदि किसी भौतिक राशि के A1, A2, A3, AN प्रेक्षण लिए गए, तब पहली बार प्रेक्षण हमने किया कुछ और वैल्यू आएगी, दूसरी बार हमने किया कुछ और वैल्यू आएगी, तीसरी बार कुछ और आएगी, एन टाइम करेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी इसकी वास्तविक मान हमको इसका नहीं पता है। तो इस भौतिक राशि का जो वास्तविक मान होगा वो सभी प्रेक्षित मानों के औसत के लगभग बराबर होगा। तो वास्तविक मान निकालने क्या करेंगे? सभी प्रेक्षणों का हम सबसे पहले औसत निकालेंगे, तब ए माध्य मतलब A1, पहले का A1, दूसरे का A2, A3, इस तरह से अगर पूरे का लिया जाए, एक साथ जोड़ा जाए तो उसको A मानेंगे, माध्य। A माध्य पहले का, दूसरे का, तीसरे का, कहाँ तक? N तक, अपान कितने बार? N टाइम हो जाएगा N में। ये तो औसत होता है सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। A माध्य शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, N बाहर ले लीजिए, AI शॉर्ट फॉर्म में। इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक रखेंगे तो A1 आएगा, और I का मान 2 रखेंगे प्लस A2, 3 रखेंगे तो A3, N रखेंगे तो AN तक अपान N। इसी फार्मूले का ये शॉर्ट फॉर्म है। अब आइए, ये तो चीज़ क्लियर हो गई। सबसे पहले माध्य निकालेंगे, क्योंकि माध्य ही जो होगा वो उस भौतिक राशि के वास्तविक मान के लगभग बराबर होगा। इसके बाद आएंगे हम इस निरपेक्ष त्रुटि पर। निरपेक्ष त्रुटि कर रहे हैं तो निरपेक्ष त्रुटि पहले प्रेक्षण के लिए, पहले प्रेक्षण के लिए निरपेक्ष त्रुटि क्या लिखेंगे? A1 तो प्रेक्षित वैल्यू है, A माध्य उसकी वास्तविक वैल्यू है लगभग, और त्रुटि के लिए डेल्टा A लिखेंगे। डेल्टा A1 इक्वल्स टू क्या है परिभाषा? प्रेक्षित मान और वास्तविक मान का अंतर। प्रेक्षित मान कितना आया है? A1, अंतर किसका? A माध्य का। इसी प्रकार अगर A2 के लिए लेंगे तो डेल्टा A2, A2 अंतर किसका? A माध्य का। कहाँ तक जाएंगे? N तक। AN अंतर किसका? A माध्य का। अब अलग अलग प्रेक्षणों में अलग अलग निरपेक्ष त्रुटि आ रही है, तो ओवरऑल जो निरपेक्ष त्रुटि आएगी वो क्या आएगी? सभी निरपेक्ष त्रुटियों का औसत। सभी निरपेक्ष त्रुटियों का अलग अलग प्रेक्षणों में सभी निरपेक्ष त्रुटियों का औसत ही जो होगा उसका एग्जैक्ट निरपेक्ष त्रुटि होगी। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी? डेल्टा A माध्य लिख सकते हैं, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस 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 कहाँ तक? डेल्टा AN अपान N। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे, त्रुटि होती है, कमी होती है, चाहे वो माइनस में आए चाहे प्लस में आए, उसको हमेशा हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? डेल्टा A1 का मॉड, डेल्टा A2 का मॉड, डेल्टा A3 का मॉड, डेल्टा AN का मॉड।
मॉडर्न मैग्नीट्यूड परिमाण, सिर्फ उसका परिमाण लेना है, उस पर चिन्ह पे हमको ध्यान नहीं देना है। प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है कि त्रुटि होती है, उसको हमेशा हम पॉजिटिव में ही लिखेंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, डेल्टा ए माध्य 1/n सिग्मा। इसी सेम तरह से यहाँ पे ए था तो यहाँ क्या है डेल्टा ए आई, जहाँ पर आई कितना है 1 to n। ये हो गई आपकी निरपेक्ष त्रुटि। अब अगला क्या था, आपेक्षिक त्रुटि। मिटा दे इसको, क्लियर हो जाए थोड़ा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। आइए आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक इसी को भिन्नात्मक त्रुटि भी कहा जाता है, रिलेटिव या फ्रैक्शनल त्रुटि। परिभाषा क्या है इसकी कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि और उस भौतिक राशि के वास्तविक मान के अनुपात को क्या कहा जाता है, आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि किसके बराबर है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि कितना आया है हमने निकाला अभी, डेल्टा ए माध्य अपान वास्तविक मान सभी प्रेक्षणों के मानों का औसत ए माध्य, ये आपकी आएगी आपेक्षिक त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, आपेक्षिक त्रुटि में यदि 100 से गुणा कर दिया जाए, परिभाषा यही है, तो हमको प्रतिशत त्रुटि मिल जाती है। तो कितनी हो जाएगी, डेल्टा ए माध्य अपान ए माध्य इंटू 100। ये आपकी त्रुटियां हो गई। अगले वीडियो में आप लोगों को इस पर एक एग्जाम्पल कराएंगे, एक क्वेश्चन देंगे करने के लिए, उससे आपको सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। अगर नहीं फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। थैंक यू।